नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी और अहम खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। बिहार से लेकर यूपी तक बारिश की मार लगातार जारी है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 19 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में हैं और आने वाले कुछ और घंटे भी काफी मुसीबत भरे इन राज्यों के लिए हो सकते हैं। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर आने वाले कुछ घंटे, आने वाले 24 घंटे तक रेन अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। चूंकि हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं, लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है और ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाती है आम लोगों के लिए, मवेशियों के लिए, हर किसी के लिए। आम जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। 19 राज्य सबसे ज्यादा इस बारिश की चपेट में है। मॉनसून इमरजेंसी कई राज्यों में, तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है आम लोगों की, मवेशियों की। आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे तक मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले कुछ और घंटे बारिश के कारण काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में मॉनसून को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यही तस्वीर कमोवेश हर तरीके से हर राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और देखिए, चूंकि 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, आने वाले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, मुंबई में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी बारिश की संभावना है। तो 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। तो देखिए, आपको बता दें कि यहां पर भारी बारिश को देखते हुए लगातार मौसम विभाग की तरफ से संभावना जारी की गई है। तुम्हारे वास्ते बारिश की खुशी की बात सही, हमारी छत के लिए इम्तिहान होता है। जी हां, बारिश का ये मौसम यूं तो सुहाना होता है, लेकिन जब बरसात अपनी सारी हदों को पार कर जाती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आती है। देश के करीब 22 से 23 राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। कई गाड़ियां पानी में डूबी हैं तो कहीं पर सड़कों पर सैलाब है, खेतों में पानी भर गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार है। असम में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बारिश का कहर मुश्किल में हर शहर। दिल्ली से मुंबई देखी मौसम की बेरुखी। कहीं बही कार, कहीं आदमी मझधार में। बीच रास्ते गाड़ियां खराब, बिगड़ा जनजीवन का हिसाब। आसमान से आई आफत, इंसान को कैसे मिले राहत। मैदान से लेकर पहाड़, हर तरफ जलदहाड़। बाढ़ बारिश मौसम की मार ने इंसान को इतना बेबस कर दिया कि वो मौसम के सितम के सामने कुछ नहीं कर पा रहा। ये हाल एक दो शहर का नहीं बल्कि देश के करीब 20 राज्यों का है। बिहार के पटना में झमाझम बारिश से सारे सिस्टम की पोल खुल गई। जब बरसात में रोड ही धंस गई और डंपर उसी गड्ढे में जा धंसा। बिहार की राजधानी पटना में नमामि गंगे को लेकर चल रहे काम। अब देखिए, मानसून के पहले कई जगह पर
अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सुबह में ही आज पटना में एक और जगह पर इसी तरह चलती हुई गाड़ी, सड़क जो है वो धंस गए, जिसके कारण गाड़ी गिर गई। और इस वक्त हम आपको पटना के बोरिंग रोड इलाके से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी जो ट्रक है, जिससे आप समझे कि रोड बनाए जाने का काम भी किया जाता है, जिससे मसालों को लेकर के काम किए जाते हैं, वो किस तरह धंसा है, उसके चक्के कैसे धंसे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नमामि गंगे को लेकर के ये काम पूरे पटना के अंदर चलाया जा रहा है, लेकिन मॉनसून के पहले हर बार की तस्वीर यही होती है, जब इस कामों को आधा अधूरा छोड़ा जाता है और इसी तरह की बड़ा हादसा होता है। देखिए ये किस तरह से जो बड़े ट्रक हैं उसके चक्के जो हैं वो धंस गए हैं पूरी तरह से। लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये पूरा जो आप कहें कि सड़क था, ये एक बराबर था, लेकिन क्योंकि काम को अधूरा छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रक इस तरह से सड़क पूरी तरह से धंस गया। हाथाहाथ होने की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रक का जो पहिया है आगे का, वो किस तरह धंस गया पूरे तरह से चक्का में। स्थानीय लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर हुआ कैसे ये, और ये क्या हुआ था यहाँ पे, ये बताइए कि ये कैसे हुआ यहाँ पे। ये पूरा जो सड़क था ये एक बराबर था पहले? ये सर ऐसी लेवल दिखाई दिया। ये लेवल जब ये पानी गिरा, जब गाड़ी आया उस समय ये धंस गया, गाड़ी रुक गया। इसके बाद ये अपना धंसते गया, बारिश जैसे जमा हुआ वैसे धंसते गया नीचे। मतलब अचानक से ट्रक आया और इसी में जाके गिर जाता। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो देखिए ये पटना में इस तरह की तस्वीरें बहुत कॉमन सी तस्वीर है, क्योंकि पटना के हर सड़कों की यही इस वक्त समस्या है कि जहां पर वाटर लॉगिंग हो रहा है। मॉनसून ने दस्तक दी है, बिहार में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, और सुबह 3:30 बजे से ही लगातार इस तरह की बारिश हो रही है, और इसके कारण ट्रक के चक्के कैसे सड़क में धंस गए वो हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार नमामि गंगे के तहत जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। बिहार में ये बारिश सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आई। पटना में ही श्री कृष्णापुर इलाके में नगर निगम के सारे दावे हवा हवाई हो गए। आप किसी बाढ़ग्रस्त इलाके को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं स्मार्ट पटना को, स्मार्ट सिटी पटना, जिसके नाम पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। और उसकी ये तस्वीर है, और वो भी तस्वीर उस इलाके की है जो पटना का पॉश इलाका माना जाता है। सारे आईएएस, आईपीएस और तमाम बड़े पूर्व मंत्री और मंत्रियों का इस इलाके में घर है, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों या आरजेडी के हों। आप देखेंगे कि ये श्री कृष्णापुरी का इलाका है, बसावन पार्क का इलाका है, और यहाँ पे पूरा इलाका मानसून की पहली बारिश में इस कदर जलमग्न हुआ है कि लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मौसम की मार से भोपाल भी अछूता रही। यहाँ भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, सड़कों पर पानी भरा है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में तरबतर बादल बरसे हैं, और ताबड़तोड़ बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो राजधानी भोपाल में 3 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग जो है वहां पर अगले 24 घंटे में तेज़ बारिश की बात कही जा रही है। साथ ही साथ उज्जैन में भी तेज़ बारिश होगी। जबलपुर इटारसी रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, और कई ट्रेनें जो है देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में इस बारिश के सिलसिले में आज थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज और कल 2 दिन थोड़ी राहत रहेगी, और उसके बाद फिर से मेघ बरसेंगे। चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे महाकौशल की बात हो, या मध्य की बात हो, भोपाल की बात हो, तमाम इलाकों में विंध्य में ताबड़तोड़ बारिश की एक तरह से वार्निंग की गई है। और अगले 24 घंटे उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग और शिवपुरी के लिए बहुत अहम बताए जा रहे हैं। रेड अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। यहाँ करीब 19 जिले प्रभावित हैं। शिमला, कुल्लू और मंडी में भी भारी बारिश। अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मंडी में बादल फटा। बीते 48 घंटे में 290 mm बारिश। बाढ़ में करीब 19 गाड़ियां बही। कालका शिमला ट्रैक पर लैंडस्लाइड। कालका से शिमला जाने वाली ट्रेन रद्द। ऐसा नहीं है कि ये आलम सिर्फ हिमाचल प्रदेश का है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश की ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। आसमानी आफत से भी अभी राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वो राज्य हैं जहां लोगों को आने वाले समय में भी मूसलाधार बारिश से राहत मिलने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पूरी तरह से लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम सुहाना हो चुका है।
कल देर रात से बारिश हो रही है लगातार, कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी होने लगती है। आप देख सकते हैं कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम का लोग लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो वो इलाके जो निचले तबके के हैं वहाँ पर भारी जल भराव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पौष इलाके वहाँ पे पानी ज़रूर निकल जा रहा है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी मौसम इसी तरह रहेगा और आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ के साथ बारिश होगी, साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे। मौसम विभाग ने इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया है और पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले दिनों मंडी और शिमला में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पानी का सैलाब ऐसा है कि अगर आदमी इसकी चपेट में आ जाए तो चंद सेकंड्स में कई किलोमीटर तक बह जाए। भारी बारिश के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से जूनागढ़ में जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मानसूनी मुसीबत कहीं नुकसान तो कहीं मौत बनकर गिरी है। राज्य के हलोल के चंद्रपुरा गांव में बारिश की वजह से कंपाउंड वॉल गिर गई, जिस वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई तो 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में बाढ़ बारिश का अलर्ट। देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट। असम में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रुकी। भारी बारिश से कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे पर। हिमाचल में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश की वजह से 3 हादसे, 4 लोगों की मौत। मॉनसून की बारिश उत्तराखंड में कहर बनकर टूट रही है। जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 20 घंटे तक बंद रहा, उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद उसे खोला गया। उसके अलावा जिस तरह से मसूरी में जिस तरह से जाम के हालात रहे, उसके अलावा गंगोत्री हाईवे पर जिस तरह से पहाड़ से खिसक करके पत्थर गिरे, वो डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। और अब जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो अगले 3 से 4 दिनों के लिए यानी 3 जुलाई तक जो उत्तराखंड में जो वेदर का अपडेट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो देहरादून, हरिद्वार से लेकर के चमोली, पौड़ी, टिहरी और कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 3 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। हालांकि गनीमत ये है कि अब आज देहरादून में उस तरह से बारिश नहीं पड़ी। आज सुबह जो बारिश हुई थी उसके बाद देहरादून के कई इलाकों में भारी जाम देखा गया था, पानी भर गया था, जल जमाव एक तरह से देखने को मिल रहा था। उधर यूपी के प्रयागराज और कानपुर में भी बारिश की वजह से गंगा का स्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के भी अगले 2 दिनों के दौरान भारत के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।